गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है। लेकिन गुरुजी, सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। सबको लगता है। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, वहाँ से यहाँ वृंदावन आ रही थी ट्रेन में, तो मेरे जो ट्रेन के पड़ोसी थे, मतलब जो बगल में बैठे थे, वो मेरे से कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं 9th क्लास में हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते, मैं क्या करूँ, उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। जी, मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। मैच्योर हो गई क्योंकि फैमिली माहौल सब, भाई बहन कोई है नहीं, मैं ही हूँ, तो मैच्योरनेस आ गई। मम्मी की तबीयत खराब होती है तो जो खाना बर्तन सब तो आप केवल कर- मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं अ, कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। अच्छा, तो आपकी माँ की सेवा करती हो आप? जी बहुत करती हूँ। रात में 1-1 घंटे तक पैर दबाती हूँ इनके। मैं, इनकी तबीयत खराब होती है, इनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती और है। पिताजी आपके? पिताजी भी वो भी अच्छे हैं। ठीक है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी का ट्रेवल्स का काम है। ठीक है। जी भोजन बना लेते हैं आप? जी जी, मैं सब बना लेती हूँ। भोजन बना लेते हैं? जी तो माँ बाप को खुद बना के खिलाते हैं भोजन? जी, बहुत बार पूछ लीजिए। सही है, फिर आप मैच्योर हैं। सही है। पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ, वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस क्लास में मेरी एक पार्टनर है जो मेरे बगल बैठती है, लड़की है, तो बस उसी से बात करती हूँ, और बाकी क्लासमेट सबसे हाय हेलो चलता रहता है बस। ठीक है, फिर आप मैच्योर हैं। जी। और गुरुजी, 1-2 लाइन बोल दूँ मैं? बोलिए। क्या बोला था? नहीं, दूसरा वाला बोलो। इतनी कृपा गुरुजी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुजी बनाए रखना, हर महीने वृंदावन में बुलाते रहना, हर महीने वृंदावन में बुलाते रहना। खुश रहिए, सुखी रहिए। दो बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरे ससुर जी हैं, उनको मतलब शांत हुए 5 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक ना पानी दिया जा रहा, ना उनका पिंडा जो अर्पण किया जाता है वो हो रहा है। क्योंकि मेरे परिवार में कोई ना कोई, मतलब तीसरी साल लोग बोलते हैं कि 3 साल पूरे हो जाते हैं तब पितरों को उसमें मिलाया जाता है। अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो करवा लो। जैसे कि गुरुजी, अब 3 वर्ष हो गए उनके नहीं, अभी एक लोग, अभी मेरी सास खत्म हो गई अप्रैल में, तो फिर अब उनको 3 साल जब होंगे लोग कहते तब उनका मतलब किया जाएगा। वैसे तो 5 साल। देखो, जिनका हो चुका है 3 वर्ष पूरा, उनका तो हो जाएगा। अब जिनका अब सास अभी गई हैं तो उनका 3 वर्ष बाद होगा। हाँ, लेकिन कह रहे जब पूरे पीतर एक में मिल जाते हैं तब उनका मतलब मिलाया हाँ, जाता वो है। पितर मिलौनी कहते हैं, वो पितर मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ। पर जो है उनके निमित्त आप कोई भी पुण्य का कार्य करते रहिए, और तर्पण तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत कर देते हैं गुरुजी पुण्य का काम। हाँ, उनके नाम से भोजन, उनके नाम से भोजन प्रसादी। हाँ, ये सब तो कर देते सही हैं। है। गुरुजी, आपसे कोरोना काल से हम लोग जुड़े हैं, तब से आपकी ये भागवत और प्रश्नोत्तरी जरूर देखते हैं। जी। गुरुजी, इन्होंने आपको टीवी पर देखा था, ये अपने रूम में थी ऊपर, और आंगन होता है उसमें जो जाल होता है उसके ऊपर ये पोछा लगा रही थी, तो इनकी जो मदर इन लॉ सासू माँ थी वो अपने कमरे में आपको देख रही थी। इन्होंने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी, कमरे में दौड़ के गई, बोली आवाज़ इतनी अच्छी है, कौन से गुरुजी हैं ये? तो उनने जाकर देखा, तब से ये आपकी बहुत बड़ी दीवानी है। इन्हीं के चक्कर में हम भी आपसे जुड़े। खुश रहिए, राधे राधे गुरु। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, हर बात पे मैं गुस्सा करता हूँ, बाल बच्चों पे, बीवी पे, इसका उपाय बताएं। जी। तो क्रोध आना तो बहुत अच्छी बात है। जी बताइए। क्रोध आना अच्छा है कि बुरा है? गुरुजी, बुरा है। बुरा है। जी। तो द्रौपदी की साड़ी जब खिंच रही थी भरी सभा में, जी। उस समय भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया दुशासन पर? तो क्रोध उस समय पितामह को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आप बताओ। आना चाहिए था। आना चाहिए था ना? जी। नहीं आया क्रोध तो महाभारत हो गया। जी। इसलिए क्रोध आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? जी। किस पर आना चाहिए? जी। कितना आना चाहिए? जी। ये विवेक का और बुद्धि का विषय है। तो गुरुजी, इसका उपाय इसलिए बताइए। क्रोध बहुत जरूरी है। तो क्रोध ही व्यवस्था को बनाता है। जी। इसलिए आप भी क्रोध करिए, पर पत्नी और बच्चों में नहीं,
जहाँ गलत है, जो गलत हो रहा उसको डांटिए थोड़ा क्रोध करके। तो यही मेरे में है कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ, गलत देखता नहीं हूँ, चाहे घर हो या रोड हो या बाजार हो, कहीं मैं किसी भी बच्चों औरतों पे अगर कुछ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं नहीं, होता। आप क्रोध में देखो, क्रोध कई प्रकार के होते हैं जी एक क्रोध होता है कि क्रोध में अपना मोबाइल तोड़ देना, जी एक क्रोध होता है कि अपने क्रोध में अपने वाणी से कुछ अपशब्द गाली गलौज कर देना, जी, कभी ये भी हो हमसे। और एक क्रोध ये भी होता है कि आप आज गुस्सा आई, जी सामने वाले को आपने गलत करके देखा, गुस्सा तो आ गई, जी लेकिन उसको रिप्लाई हम कल देंगे। अच्छा क्यों देंगे कल? क्योंकि आज हमें दिन भर सोचने का जी टाइम मिल जाएगा, तुरंत ना जवाब आता नहीं है। जी एक दिन में आप सोच लोगे कि कल भाई आपने ये गलती की थी, पत्नी को या बच्चों को, जी उनको आज समझाओ शांति से कि बेटा आपने ये जो किया था वो व्यवहार गलत था, ये गलती थी। जी आप देखो, जब ठंडे दिमाग से सामने वाले को समझाओगे तो समझ में आएगी। अब उसे भी क्रोध है और आपने भी क्रोध में कहा, हाँ। तो फिर तो ये बात हो गई ना कि कुत्ता कुत्ता भौंक रहे हैं, जी तो कौन कुत्ता समझेगा? इसलिए क्रोध का इलाज क्रोध नहीं है, जी क्रोध का इलाज शांति है, गुरुजी, प्रेम है। शांति तो बनाए रखता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं समझता हूँ फिर भी क्रोध आ जाता है। मैं समझाता हूँ घर में, बहुत घर में समझाता तो हूँ, जब लेकिन क्रोध आता है तब आप क्या करते हैं? मैं बाहर चला जाता हूँ घर छोड़कर, कितने दिनों के लिए? घंटे दिन भर के लिए, फिर रात को घर ही आ जाता हूँ। हाँ सही है। जी जब क्रोध आए तो आप ईश्वर को याद करो, भगवान का धन्यवाद दो जी कि हे प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद, ये परिवार दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी। देखो, क्रोध करके रिश्तों को बिगाड़ा ना जाए। जी आज पत्नी है, बच्चे हैं, जी। आप हैं, जी और माँ है और पिता है, जी इन सब में पता नहीं कौन व्यक्ति कब ना हो, जी है ना? इसलिए जब हैं जी। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अपनों से क्या क्रोध करें, क्योंकि जब ना होगा तब हम रोते हैं। इसलिए जब तक हैं जी अच्छे से रहो, जब नहीं होंगे तब रोना मत। नहीं, वो तो सही है गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं बहुत समझाने का प्रयत्न करता हूँ, कुछ अपने आप को भी कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन इस बात को मतलब कोई घर में मानता ही नहीं है मेरा। कोई कैसे मानेगा? आपका मन ही जब आपके नहीं मानता, जो व्यक्ति खुद से हार गया जी वो सबसे हार जाएगा। जिसने खुद को जीत लिया वही सबको जीत सकता है। इसलिए अपने मन को इतना साधो, जी। कंट्रोल करो जी। कि क्रोध आप पर हावी ना हो, जी। आप क्रोध पर हावी हो। क्रोध आपका गुलाम है, जी। क्रोध मालिक नहीं है। इसलिए क्रोध को गुलाम की तरह रखो, उसे हावी मत होने दो। जी। ये विवेक से होगा। सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जी। भगवान का नाम जपा करो, जी। सब कंट्रोल होगा। ठीक है मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? जी हाँ फिर मेला में आप जाओ तो एक छोटी सी चिड़ैया होती है, चिड़िया। हाँ वो छोटी सी चिड़ैया ना, वो बहुत सारे पत्ते काट रखता है, उसमें से एक को वो जो बोलता है वो चिड़िया वो निकाल के दे देती है। जी मतलब पढ़ाए से चिड़िया पढ़ गई, समझाए से चिड़िया समझ गई, तो आपका मन समझाए से क्यों नहीं समझेगा? जी ठीक ठीक समझाओ तो सही। ठीक है, राधे राधे। गुरुदेव को सादर प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं टीवी पे देखता था, अपने अवगुण कहना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, मैं आकलन नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ आके आया तो मुझे लगा यहाँ देख के कि सब तरफ आपकी कृपा, प्रभु का आशीर्वाद इतना है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप इतना सारा प्रबंध कर रहे हैं। सब आपके हाथों में है, किस तरह से हो रहा है ये प्रभु की कृपा कह नहीं सकता। लेकिन ये मुझे बहुत लगता है कि आपकी जितनी भी ये संस्थाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही सुंदर संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं हैं, और मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे जुड़ा रहूं। सबसे पहली इच्छा है मैं आपसे जुड़ा रहूं।